आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सेम के बारे में कि सेम क्या चीज़ है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है। अभी अगर हम बात करें सेम की, तो सेम बेसिकली मॉइस्चर या नमी है। जिस तरह हवा के अंदर नमी होती है, आप नेट खोलें जो मौसम के बारे में जानना चाहें तो वहाँ पे हवा की रफ्तार, हवा में नमी का तनासुब लिखा होता है। इसी तरह दीवारों के अंदर, फ़र्श के अंदर, छत के अंदर नमी का तनासुब, इस चीज़ को हम सेम कहते हैं। अभी अगर सेम की बात करें तो वो किसी दीवार में कम भी हो सकती है और किसी में ज़्यादा भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा इतनी सेम होती है कि वहाँ से दीवारों से पानी टिपक टिपक के दोबारा नीचे फ़र्श में आना शुरू हो जाता है। इस तरह अगर हम मुख्तसरन सेम की डेफिनेशन करना चाहें या सेम की तारीफ़ करना चाहें कि या सेम को बयान करना चाहें कि सेम क्या है, किसी को बताना हो, तो हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर नमी की जो मिकदार है उसको हम सेम या डैम्पनेस कहते हैं। अभी ये कहना कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये तो हर एक बंदे को पता है, क्योंकि हर बंदा इससे तंग होता है। जिस घर के अंदर सेम होती है वहाँ के मकीन उससे तंग होते हैं। इसके ज़ाहिर है नुकसानात ही नुकसानात हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा नुकसान इसका नज़र आएगा, बज़ाहिर तो ये होता है कि जी पेंट ख़राब हो गया या दीवारें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन इससे भी जो बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि इल स्मेल आती है घर के अंदर, बदबू पैदा हो जाती है। घर के अंदर अगर बाहर से आप अंदर आएंगे तो एक ख़ास किस्म की एक हुमक ऐसे महसूस होती है। और दूसरा नमी की महसूस होता है कि घर के अंदर नमी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार इकट्ठी हुई है। और दूसरा जो है ना, वो जरासीम ये ज़्यादा पैदा करती है। इसकी मौजूदगी में जर्म्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में घर के अंदर पैदा होते हैं, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। अगर सेम की वजूहात के बारे में बात करें तो सेम की जो वजूहात हैं वो बहुत सारी होती हैं। मिसाल के तौर पर बारिशी पानी जो है वो भी सेम की एक वजह बन सकता है। मिसाल के तौर पर आपका जो छत है, अगर वो स्लोप उसकी ठीक नहीं है, किसी कोने में या किसी एक साइड पर, या जिस साइड पर आपके ड्राइन पाइप हैं उससे अपोजिट अगर पानी खड़ा होता है, स्लोप अपोजिट है, गलत बनी हुई है, तो वहाँ पर जब बारिशी पानी खड़ा होगा तो ज़ाहिर है उसने नीचे छत के अंदर आना है, तो वो आपके छत को भी सेम देगा। और जो साइड पर दीवार बनी हुई होगी छत के ऊपर पर्दी, वो उस पर भी असरअंदाज होगा और वहाँ से भी नीचे से सेम ऊपर दीवार में जाना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर आपके जो ड्रेन पाइप हैं वो बंद हुए हुए हैं, या उनके आगे कचरा आया हुआ है, या उनका लेवल ठीक नहीं है, वो थोड़े फर्श से ऊपर उठे हुए हैं, या उनके गिर्द जो आपने कंक्रीट वगैरह लगाई है पाइप लगाने के बाद वो क्रैक हुई हुई है जगह, तो वहाँ से पानी या तो क्रैक्स के अंदर से आएगा नीचे, या फिर वहाँ पर अगर पाइप का लेवल ठीक नहीं है तो पानी रुकेगा और उससे वो छत में लीकेज देगा। या फिर अगर वो पाइप उसके आगे कचरा आया हुआ है, कोई शापर आ गया है, तो उससे भी पानी रुकेगा और वो आपकी छत की सेम का सबब बनेगा। इसी तरह सेम की एक किस्म है जो कि नीचे ज़मीन से आती है और फर्श को वो सारे को गीला करती है। उसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि आपके अगर घर के अंदर या आपकी जो ज़मीन है मकान की उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो तब भी वो फर्श के अंदर सेम आ सकती है। या आपके घर के बाहर नाली है और वो कच्ची नाली है, तो वहाँ से वो पानी आपके फर्शों के अंदर आ सकता है और दीवारों के अंदर भी आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई वाटर टैंक है या सेप्टिक टैंक है और वो लीक है, तो वो भी घर के जो फर्श हैं उनके अंदर और दीवारों के अंदर नमी का सबब बन सकता है। या फिर आपके घर के इर्द गिर्द जो प्लाट्स हैं उनमें पानी, अगर बारिशी पानी खड़ा होता है और वो काफ़ी मिकदार में खड़ा हो जाए, तो वो फिर दाएं बाएं ज़मीन में जज़्ब होगा, जिससे आपके मकान को वो मुतासर करेगा, फ़र्श को गीला करेगा और दीवारों को भी वो नुकसान देगा। इसी तरह घर के अंदर कोई अंडरग्राउंड पाइप है, ड्रेन पाइप या वाटर पाइप है, पानी का पाइप जो ऊपर पानी के टैंक से नीचे आ रहा है आपकी वाशरूम के अंदर, आपके किचन के अंदर, तो वो अगर लीक है किसी जगह से, तो वो भी ज़मीन के अंदर से लीक है तो ज़मीन के अंदर सेम देगा, और अगर दीवारों के अंदर से लीक है तो फिर वो दीवारों के अंदर सेम देगा। इसी तरह जो घर के बाहर फ्रंट पे गैलरीज वगैरह होती हैं, तो अक्सर घरों में वो बंद होती हैं, जिसकी वजह से बंदे फ्रंट वाली साइड पर बहुत कम आते हैं। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मट्टी और शापर और कचरा वगैरह हवा की वजह से उड़कर तूफ़ान वगैरह ले आते हैं। वो फिर आकर उधर उसकी फ्रंट की गैलरी में भी इकट्ठा हो जाएगा, और उसके अलावा जो पाइप्स हैं उनके आगे भी बाज़ दफ़ा वो आ सकता है, जिससे फिर ये इस तरह के आपको सामने नज़र आ रहा है, ये आपका जो शेड है उसको और छत को सेम इसी तरह वो ख़राब कर देगा। अभी आप ताज़ा पेंट कराएं तो 2 से 3 माह के अंदर अंदर दोबारा
फिर यही हाल हो जाना है आपके फ़र्श का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो आपके पाइप हैं ये नीचे से भी अच्छी तरीके से बंद हों और ऊपर से भी प्रॉपर सीमेंट के साथ अच्छे तरीके से बंद हों, और प्लस इन गैलरीज़ को भी सही साफ़ सुथरा रखा जाए ताकि इनके अंदर किसी किस्म का पानी ना रुके, मट्टी वगैरह ना हो, यहाँ पर ज़मीन के अंदर मट्टी ना हो, बल्कि साफ़ सुथरा फ़र्श हो। अगर बारिश आती भी है तो वो इन पाइप्स के ज़रिए डायरेक्ट पाइप्स के अंदर से पानी नाली के अंदर चला जाए। अगर जिस तरह ये आपको सामने नज़र आ रहा है, अगर इस तरह आपका छत होगा या शेड होगा तो उसमें से पानी लीक करेगा और वो फिर सारे शेड को ख़राब कर देगा। अगर आपका मेन होल प्रॉपर कंक्रीट का नहीं बना हुआ, जिस तरह कई लोग ईंटें रख के ऊपर मसाला डाल के तो वो मेन होल बना देते हैं और साइडों पे भी ईंटें दे देते हैं, तो वो ईंट और इस तरह का मसाला जो है, ये कच्चा मसाला, ये नमी को खींचता है। और कुछ अरसे के बाद अगर ये ठीक ना भी खींचे तो कुछ अरसे के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी सीमेंट अपनी मुद्दत जब इसकी पूरी होती है तो वो पुराना हो जाता है और वो ईंट जो है ना और सीमेंट आपस में क्रैक मार जाते हैं, जिसकी वजह से नमी जितने भी आपकी मेन होल की है वो सारी ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो जाती है और ये बहुत बड़ा सबब बनती है। फ़र्श को बाज़ दफ़ा बिठा देती है उस जगह से कई दफ़ा दीवारें बैठना शुरू हो जाती हैं, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो कंक्रीट का अगर आरसीसी का आपने बनाया हुआ होगा मेन होल तो इंशाल्लाह फिर उसके फटने का या क्रैक होने का कोई चांस नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह होती है घर के अंदर सेम के होने की। जहाँ पर सेम है ये एक रीज़न भी हो सकती है कि उस जगह डीपीसी ना डाली गई हो, या फिर डीपीसी से आपका जो फर्श का लेवल है वो ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से ईंटें पानी ले रही हैं। क्योंकि डीपीसी का मेन मकसद यही होता है कि जो नमी है नीचे की वो ऊपर दीवारों के अंदर नहीं आने देती। और अगर आपने अपना फ़र्श बनाया और डीपीसी से आपका फ़र्श ऊपर चला गया तो फिर इसके घर के दीवारों के अंदर सेम के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने फ़र्श का लेवल डीपीसी से 1-1.5 इंच लाजमी तौर पर तैयार होने के बाद फ़र्श आपका 1 इंच डीपीसी से नीचे होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके घर के अंदर जो पानी के ऊपर जाने की जगह है वो डीपीसी पड़ी हुई है, वो प्रॉपर कंक्रीट है, वो पानी को ऊपर नहीं जाने देती। अगर आपने अपने घर के अंदर काम अच्छा करवाया हुआ है और इन असूल व ज़वाबित को ज़हन में रख कर आपने काम करवाया है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके घर के अंदर सेम ना हो। लेकिन अगर इनमें से कोई एक बात या तमाम बातें या एक से ज़्यादा बातें ये वजूहात मौजूद हैं तो फिर आपके घर के अंदर सेम आएगी। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक दफ़ा आ जाए तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेती। कुछ सेम की वजूहात ऐसी हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर इनको ठीक कर लिया जाए तो सेम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको बेशक ठीक भी आप कर लें तो फिर भी सेम ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो मिसाल के तौर पर अगर आपका फ़र्श डीपीसी से ऊपर आ गया है तो आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते। फ़र्श डल गए हैं और अभी आप फ़र्श डीपीसी से नीचे नहीं लेकर जा सकते। तो अगर लेकर जाएंगे तो पहले पूरा अपना ख़र्चा जो आपने किया हुआ है वो फ़र्श उठवाएँ और उसके बाद दोबारा नए सिरे से आप काम करवाएँ। तो ये वजूहात हैं बुनियादी तौर पर जो कि सेम का सबब बनती हैं किसी भी घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर। अगर आपने रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह भी घर तामीर करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।